दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, अभी कल ही प्रहलाद विहार कॉलोनी में स्वर्गीय कप्तान सिंह राठी की स्मृति में और उनके उनके स्मृति में एक चश्मा वितरण समारोह हुआ और साथ में आई जांच कैंप भी लगाया गया और साथ में भंडारा भी लगाया गया ज़रूरतमंद लोगों के लिए या जो भी सके। भूपेंद्र राठी एक बहुत ही अच्छे पुत्र हैं और वाकई अपने लोग बाग आज वर्तमान जीवन में जिस हिसाब से थोड़े ही समय में अपने पिताओं को या अपने आदर्शों और संस्कारों को भूल जाते हैं, वहाँ अभी तक वो अपने पिता को याद रखते हैं। पिछली बार उन्होंने उनकी स्मृति में बैडमिंटन प्रतियोगिता करवाई थी, उससे पिछली बार में एक सड़क का नाम ही उस पर करवाया था। इस बार उन्होंने जो है वो आई जांच कैंप लगवाया और साथ में एक भंडारा, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने जिनको बुलाया वो ये शख्स है, ये हैं सुरेंद्र कुमार जी। वो किसी को भी बुला सकते थे चीफ गेस्ट के तौर पे। मैं भूपेंद्र जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो चाहते तो बड़े आराम से सीएम को या किसी एमपी वगैरह को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे मशहूर राजनीतिक श्री सुरेंद्र कुमार को आमंत्रित किया। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के विषय में? ये जो देखिए ऐसा है, ये भूपेंद्र राठी के परिवार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा। इनके पिताजी के पास कप्तान सिंह राठी जो है उनके पास मेरा बहुत आना जाना था जी। और इनके गांव में मैं घर पे भी गया हुआ हूँ। अच्छा। तो भूपेंद्र भाई बिहार में? हाँ, किशन बिहार में नहीं, हरियाणा में गांव है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ तो इन्होंने बना रखा है जी। और बहुत अच्छे परिवार से और बहुत मतलब सामाजिक काम करने वाला परिवार है। जी। काफ़ी बड़ा परिवार है माना हुआ। जी। तो इनके पिताजी का भी बहुत नाम हुआ है जी। और इनके चाचा भी वहाँ कृष्ण बिहार में रहते हैं जी। उनसे भी मेरे संबंध हैं। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि ये इनके पिताजी ने जो इनको सिखाया है, जो संस्कार इनको दिए हैं, वो संस्कार इस भूपेंद्र में है और ये अपने पिताजी की बरसी पे जो काम करता है। आँखों का भी उसने वो कैंप लगवाया था और भंडारा भी किया था और वहाँ आपको कई डॉक्टर वहाँ बैठे थे। जी जी। तो ये पहली दफ़े इसने नहीं किया, पहले भी करता रहा है। वैसे बहुत सामाजिक आदमी है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि भाई हमारे बड़े भाई थे, उनका बेटा उनकी याद में एक वैसा कर्म करता है तो उसका नाम होता है और उसको पिताजी की भी आत्मा को शांति मिलती है। तो ये काम करना चाहिए और ये परिवार आज से नहीं, बहुत पहले से अच्छा करते रहे हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी है और इन्होंने हमारे को बोला, हम तो भाई उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसलिए वो हमारे से ज़्यादा लगाव करते हैं। जब आप विधायक थे तभी से उनके साथ? हाँ, मैं विधायक नहीं था तब भी उनके पिताजी के पास में अच्छा, आता जाता था। बहुत बढ़िया। तो वो बहुत पहले से हमारी जानकारी है। तो हरियाणा में भी इनका काफ़ी नाम रहा है। तो अब आप ये सुरेंद्र जी, अखबार उठाओ अगर कोई सा भी, तो हफ्ते भर के अंदर नजर आता है कि संतानों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया, सड़क पे फेंक दिया, पुलिस थाने में डाल दिया, घर में उसे पालने पोसने को तैयार नहीं है। और अब तो मुझे ये किस्से सुनाते हुए आपको अंदर से दुख हो रहा है कि संतानों के द्वारा माता पिताओं की हत्याएं की घटने भी पिछले 1.5 महीने में पता नहीं कैसे बढ़ोतरी होती है। ऐसे में एक आदमी 2 साल हो गए जिसके पिताजी को गुजरे हुए हर वर्ष याद रखते हैं और उनके लिए खास प्रकार के विशेष
आयोजन प्रोग्राम जन सेवा से जुड़े हुए करते हैं, तो उनकी संतानता के विषय में उनके देखिए ऐसा है, ऐसे लोग जो है ऐसी संतान बहुत कम मिलती है जी जो अपने माँ बाप की सेवा के लिए कोई ना कोई हर साल बरसी पे कुछ ना कुछ धर्म का काम करते रहते हैं। अब कलयुग है ये, कुछ लोग ऐसे भी गंदे लोग हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में जी अपने माँ बाप को मारने पे तुले हुए होते हैं। भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। तो ये जब तक लालच बढ़ता है ना प्रॉपर्टी का, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवार बर्बाद हो जाता है। और कुछ जो बच्चे ऐसे अपने माँ बाप को याद रखते हैं कि ये आज हम हैं, ये आए हुए अतिथि और ये बात कर लेते हैं यहाँ पे आए हुए मौजूद लोगों से और तमाम मेहमानों से। इस कार्यक्रम में सभी पार्टी सभी लोग जो है वो मौजूद हैं।